सर्वदल एकता मंच की बैठक हुई संपन्न, लगाया बीजेपी पर वादे पूरे न करने का आरोप। मुरादाबाद महानगर के कांठ रोड स्थित एक निजी होटल में सर्वदल एकता मंच की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें भाग लेने के लिए विभिन्न पार्टियों के दल एकत्रित हुए और जिसकी अध्यक्षता राजकुमार सैनी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी द्वारा की गई। इसके साथ साथ निसार अहमद शेख राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाण सेवा राष्ट्रीय पार्टी प्रयागराज, आर.के. राठौड़ मीडिया प्रभारी, सचिन कुमार उत्तर प्रदेश अध्यक्ष व उनके साथ 29 दल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए बताया गया कि भाजपा द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी में भी परिवारवाद चरम पर था। भाई भतीजावाद के कारण ही पार्टियों में फूट पड़ती जा रही है और पंचायत चुनाव तक नहीं जीत पाई, जिसका कारण हमने सभी छोटे दलों को एक मंच दिया और सभी को एक साथ मिलकर 2022 के लिए तैयार किया है और इसके साथ साथ सभी दल मिलकर अकरम चौधरी को नौगावा सदात विधानसभा 40 से विधायक के रूप में लड़ाएंगे। मुरादाबाद ब्यूरो चीफ रेहान अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम अकरम चौधरी है। ये सर्वदल एकता मंच का कार्यक्रम है और इसमें जो है 38 पार्टियां आई हैं और लगभग 20 संगठन है इसमें, और इसका जो है जो भी रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है, कहाँ कब कैसे लड़ना है और कहाँ कहाँ किस तैयारी से लड़ना है। जी 2022 के चुनाव की तैयारी है और इसमें जो है यही रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। आपको कहाँ से पद मिला है? नहीं, मुझे पद नहीं मिला। मैं विधानसभा 40 नौगावा सादात अमरोहा से विधायक प्रत्याशी हूँ। जी कैंडिडेट हूँ सर्वदल एकता मंच का। कुल मिला के 38 पार्टियां हैं और 20 अराजनीतिक संगठन हैं हमारे साथ में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी प्राथमिकताएं किसानों के लिए रहेंगी, मजदूरों के लिए रहेंगी और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो टूटा हुआ समाज है, जो अन्य पार्टियां, जो दूसरी पार्टियां हैं जिन मुद्दों को लेकर आती हैं उन लोगों को छोड़ के आगे बढ़ जाती हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा वो है कि उन लोगों को हम उठाकर साथ लेकर चलेंगे। भाई ये तो खुदा की खुदाई पलटने वाली बात हो गई। तो खुदा की खुदाई पलटने वाली बात हो गई कि 2 ही बच्चे होंगे। खुदा की कानून को चैलेंज देने वाली बात है ये। अगर किसी से 4 औलाद पैदा होनी है, वहाँ काटने के बाद 2 कर दी तो 2 के तो वो आने से पहले ही गला घोट दिया, 2 के आने से पहले ही उसे ख़त्म कर दिया। तो ये तो खुदा के कानून को पलटने वाली बात हो गई इन लोगों की। जैसे कि जो पंचायत चुनाव की बात करी है, अभी चुनाव हुए थे, इसमें समाजवादी इतनी बुरी तरह पिछड़ गई है, उसमें क्या है? ये समाजवादी पिछड़ी नहीं है, इसे पिछड़ाया गया है। ये राजनीति है इन लोगों की। बहुत मोटी रकमें लेने के बाद प्रस्तावक वहाँ रोक लिए गए, प्रस्तावक मौके पर पहुँचने ही नहीं दिए गए। जो प्रत्याशी था वो बेचारा अकेला खड़ा रहा और छोटे छोटे जो मेंबर जीत के आए थे, जैसे डॉक्टर रिजवान वार्ड नंबर 13 से, उनके जो बदनामी है उनके सर पहना दी। लेकिन मोटी रकमें लेने के बाद इन लोगों ने पर्चा ही दाखिल नहीं किया और निर्विरोध जो है बीजेपी को वो करा दिया, विजय घोषित करा दिया। करके सभी जातियों के सभी परिवारों तक जो सही लाभ है वो पहुंचना चाहिए। जो सिर्फ कागजों में पहुंच रहा है, पेपर पर काम हो रहा है, वास्तविक धरातल पर कुछ किसी को नहीं मिल रहा। आज पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी, देश के अंदर जो है ना कुव्यवस्था, मतलब कुपोषण, इसका कौन शिकार नहीं है। जो बड़े बड़े डिंगे आंकी जाती थी वो डिंगे कहीं ना कहीं डिंगे ही रहेगी। आप ये गठबंधन करने के बाद में क्या किसी बड़े दल के साथ में गठबंधन करेंगे? हमने बड़े दलों के अगेंस्ट ही ये एजेंडा खड़ा किया। हम उन दलों से भीख मांगने के लिए नहीं जा रहे। और किसी आपको लेना चाहेंगे अपने साथ, तो आप उनके साथ जाएंगे क्या? बड़े दलों के साथ। वही मैंने आपको क्लियर किया कि हमारा पहला मूल रूप से एजेंडा है, जो बड़े दल हैं वो अपने दलों के हिसाब से अपनी राजनीति, सिर्फ परिवार की अपने जो है ना राजनीति
को जो है ना तानाशाही के रूप में हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रजातंत्र को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसी भी दल के साथ नहीं जा रहे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी तो बच्चे कानून लाने की बात कर रही है। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी तो बच्चों को कानून लाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बतेरे कानून ला रखे हैं और बतेरे वायदे कर रखे हैं। वो उन्हीं वायदों को पूरा कर लें। जब तक वो पूरे होंगे, जब तक ये देश निकल जाएगा। ठीक है भाई साहब।